जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन समान ज्ञान अध्ययन कर रहे थे जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, ये अगला टॉपिक है। इसके पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से लेकर के 1905 तक है उसको देखे थे। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जिसमें 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा चरण है, अगर आपको एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में सॉल्व करना हो तो नीचे टेलीग्राम में का एक लिंक दिया गया है, मतलब टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद कि आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो वीडियो देखने से पहले भी आप जाकर के उस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण था 1905 से लेकर के 1919 तक चलता है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां भारत को आज़ाद कराने के लिए की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक गतिविधि होती है बंगाल का विभाजन। ठीक है, अंग्रेज ने अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अब विशेष करके बंगाल को बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए, मतलब उस समय क्या था कि बंगाल में राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उसको कमज़ोर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को छीड़ करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन जैसे कूटनीति का प्रयोग किया। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, देखिए बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन ने के द्वारा 1905 ईस्वी में लिया गया। इसका कारण था प्रशासनिक सुविधा को बताया जाना। उन्होंने बताया कि हमने तो बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, मतलब एक प्रशासनिक सुविधा बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करना मुश्किल है, इसके लिए बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों की असली मंशा थी बंगाल में उभरते राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर देना। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1930 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया की मतलब घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गया। इस डेट को याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन का निर्णय लिया गया। ठीक है, मतलब संसद में पारित हो गया वहाँ पे ब्रिटेन में, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन के लिए आपको लागू कर दिया गया। विभाजन के बाद एक भाग यानी पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग जो बंगाल था इसमें असम को सम्मिलित किया गया। बंगाल के जो पूर्वी भाग था इसमें असम को शामिल कर दिया और जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई। मतलब जो पूर्वी बंगाल उस समय था, जिसके आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, विशेष करके उसमें असम शामिल था। अब असम तो इंडिया में है। पूर्वी भाग जो बंगाल को डिवाइड करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड किया गया, तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें असम भी शामिल था और उसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका। ठीक है, उस समय ढाका बनाया गया। जो आपका पूर्वी बंगाल था उसके शासन के लिए लेफ्टिनेंट ब्लूमफिल्डर, इनका नाम रख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट ब्लूमफिल्डर यहाँ के प्रथम गवर्नर बनाए जाते हैं, कहाँ के? पूर्वी बंगाल के। और दूसरा भाग जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, के नाम से बिहार उड़ीसा को मिला करके एक अलग भाग राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल में, ठीक है, उसके शासन करने के लिए आपको ब्लूमफिल्डर को ये लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं। और जो पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी वाला क्षेत्र, उसमें बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को सम्मिलित किया जाता है और यहाँ की राजधानी कलकत्ता। ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या था? ढाका। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कलकत्ता को बनाया जाता है। ठीक है, ये कलकत्ता बनाया जाता है और यहाँ के शासन देखने के लिए एंड्रयूज, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया जाता है। उधर पूरब की तरफ ब्लूमफिल्डर को और पश्चिम में आपको एंड्रयूज फ्रेजर, इनका नाम याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल ईस्वी, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 1905 ईस्वी को कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इस बात को याद रखिएगा, जो कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन 1905 में होता है उसमें स्वदेशी और बहिष्कार को स्वीकृति प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय, ठीक है, मतलब जब बंगाल का विभाजन हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ है, उसी समय अमार सोनार बांग्ला नाम का एक गीत लिखते हैं जो वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बारिशाल में एक स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया जाता है। स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया जाता है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होता है। इस बात को याद रखिएगा। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया जाता है भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। कौन? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका नाम याद रखिएगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में एक केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना करते हैं। ठीक है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के द्वारा। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। स्वराज शब्द का जो पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में, ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इसी स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसी मतलब बंगाल विभाजन के पूरे भारत में प्रसार करने के लिए और उसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। जो नरम पंथी नेता था वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको केवल बंगाल की तरफ सीमित रख दिया जाए, लेकिन जो गर्मपंथी नेता थे वो कहते थे नहीं, ये पूरे राष्ट्र में इसका प्रसार किया जाए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में जो है कि हैदर रजा खां के द्वारा किया जाता है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पुणे और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा। इस बात को ध्यान सुनिएगा। बम्बई और पुणे में कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में आपका लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और दिल्ली में सैयद हैदर रजा खां। ठीक है, सैयद हैदर रजा पूरा इनका नाम है। इस समय हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों के द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। कौन कौन से जो पत्र थे बंगाल के विभाजन का विरोध करते हैं? हितवादी, संजीवनी और बंगाली पत्रिका जो है कि आपका बंगाल के विभाजन का विरोध करते हैं। कांग्रेस का विघटन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। उदारवादी रासबिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, ठीक है, बने भी थे, लेकिन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अतः रासबिहारी बोस की अध्यक्षता बनने में सफल हो गए। ठीक है, विशेष करके मुद्दा था जो बंगाल विभाजन को लेकर के मुद्दा था, उसी पे कांग्रेस का विभाजन होता है। इस अधिवेशन में 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों को स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर के गहरा विवाद हो गया और गर्मपंथी उदारवादियों के बीच एक संघर्ष का कारण हुआ, अंतर कांग्रेस में विभाजन हो गया। ठीक है, मतलब जो 4 प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किया गया था, 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा विदेशी वस्तुओं का, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी और स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए, स्वशासन को अपनाने के लिए। इसमें उदारवादी और गर्मपंथी में विवाद हो जाता है, जिसको लेकर के कांग्रेस का 2 धारा हो जाता है। ठीक, एक बात और था कि कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में डिवाइड होता है, फिर कांग्रेस 1918 में भी डिवाइड होता है, 2 भागों में बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में होता है। मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित प्रथम बैठक में हुआ था इसकी स्थापना। इसका प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। कौन? 1908 में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम करते हैं। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के लिए प्रथम बार
एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, जिसकी पूर्ति 1909 अधिवेशन में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से आ जाता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हो रहा था, तो उसकी अध्यक्षता सैयद इमाम के द्वारा किया जा रहा था, और इन्होंने ही एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर देते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी आता है। ठीक है, 15 नवंबर 1909 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान कर दिया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया जाता है। ठीक, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जॉर्ज पंचम, ठीक है, और महारानी मेरी भारत के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया जाता है। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और कलकत्ता की जगह, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन का रद्द होता है, अब जो कि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, ठीक है, भारत की नई राजधानी दिल्ली बनता है। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा और बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, तो बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुनः जो 1874 ईस्वी की स्थिति में ला दिया गया। अब असम और सिलहट इसमें शामिल हो गई, मतलब असम में सिलहट को भी शामिल कर लिया गया। दिल्ली देखिए, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर के तैयार किया था। ठीक है, जो भी दिल्ली के भवन वगैरह थे, उन भवन को निर्माण करने का कार्य एक शोभा सिंह, ठीक है, शोभा सिंह नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, उनको सारी भवन निर्माण का ठेका दिया गया था। ठीक है, इंजीनियर तो हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियर थे, लेकिन जो भवन निर्माण का कार्य किसके द्वारा देखा गया, तो वो आपके शोभा सिंह थे। ठीक है, शोभा सिंह के द्वारा सारे के सारे भवन का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए, लुटियंस को दिल्ली में वायसराय भवन, मतलब जो एडवांस लुटियंस थे उनके द्वारा वायसराय भवन, ठीक है, वर्तमान में जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, संसद भवन, इंडिया गेट आदि के निर्माण करवाया था। कौन? एडवन लुटियंस। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाला पहला वायसराय हुआ। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो था, ठीक है, वो वायसराय भवन में निवास करने वाला पहला वायसराय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है कि 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की तथा दूसरी तरफ आपके फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, जापान शामिल होते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में 28 जुलाई, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है। एक तरफ जो है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, जापान आदि शामिल होते हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसमें भारतीयों के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और गांधी जी के द्वारा इस आशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन किया जाता है कि वो हमारे में कुछ संवैधानिक सुधार करेंगे देश में। ठीक है, गांधी जी ने लंदन में गांधी जी करते क्या है कि लंदन में एक एम्बुलेंस कोर कमेटी की गठित करते हैं, जो कि युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था, मतलब इनकी सेवा करता है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में होता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। ये दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को पुनः कांग्रेस में प्रवेश मिल गया 1916 में। ठीक है, ये जो है कि तिलक, ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल आपस में मिल गया। फिर अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो जाता है। इस समझौता के पीछे जो है कि तिलक और जिन्ना, ठीक है, तिलक प्लस जिन्ना का इसमें हाथ था। ये दोनों लोग मिल करके एक, उस समय देखिए 1916 आते आते जो कांग्रेस मुस्लिम लीग थी उनका अंग्रेज़ों से कुछ मोह भंग हो गया था, और ये कांग्रेस के साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। होम रूल लीग का आंदोलन, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक ने मिल करके शुरुआत की थी। ठीक है, जो तिलक का होम रूल आंदोलन था, अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, जो तिलक का होम रूल लीग था उसका नाम पूना होम रूल लीग
के नाम से जाना गया, ठीक है, या भारतीय होम रूल लीग। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बनाए गए। जो तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था, इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे एवं एससी केलकर को सचिव बनाया गया। जो केलकर थे सचिव थे, बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कार्यक्षेत्र कर्नाटक यानी महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके कर्नाटक, विशेष करके महाराष्ट्र, मध्य प्रांत। तिलक ने मराठा, अंग्रेजी भाषा में और मराठी केसरी भाषा में नामक 2 पत्रिका से अपने लीग का प्रचार प्रसार किया था। मतलब मराठा से और केसरी 2 पत्रिका से तिलक जो है कि अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करते हैं। एन बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में कर दी। शेष भारत जो कार्य मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रांत को छोड़ करके सारा भारत एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे था। जॉर्ज अरुंडेल इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया जाता है। अडयार, ठीक है, जो अरुंडेल यहाँ पे सचिव बनाते हैं, केलकर वहाँ पे सचिव होते हैं, ठीक है, तिलक के। अब बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं तिलक के। जो अरुंडेल थे, ये जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग संस्थान के सचिव बनते हैं और इसका अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट ही थी। अडयार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, भी एनी बेसेंट लीग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका से अपनी लीग का प्रचार प्रसार करती हैं। लीग का सर्वाधिक शाखा मद्रास में थी, ठीक है। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को, ठीक है, गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस बात को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में होता है, ठीक है, इसके सदस्यों को किसी भी लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहता है, ठीक है, और जिसके लिए तिलक उन पर मुकदमा करने के लिए, मतलब मानहानि का दावा ठोकने के लिए लंदन जाते हैं। फिलहाल ये हार जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर काफ़ी पड़ता है। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को किया जाता है। मोंटेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। मतलब जो भारत सरकार मोंटेग्यू घोषणा था 1919 का आधार था, ठीक है। 20 अगस्त 1917 में जो मोंटेग्यू घोषणा होता है, उसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होता है। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रदान किया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा, देखिए 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तो किया गया था, लेकिन जब 1919 का अधिनियम आता है तो सिख और गैर ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब ये क्रांतिकारी आंदोलन का अगला चरण जो कि 1905 से, ठीक है, 1915 है, ठीक है। देखिए जो क्रांतिकारी आंदोलन मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मैं आपको चरण बताया था। प्रथम चरण कब से कब था? 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी प्रथम चरण होता है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक चलता है। और जो तृतीय चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1919 से लेकर के 47 तक चलता है, ठीक है। 1947 ये आपका तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, ये आपका ये प्रथम चरण है। तो जो द्वितीय चरण में एक क्रांतिकारी चरण भी प्रारंभ होता है, ठीक है। ये क्रांतिकारी चरण था 1905 से लेकर के 1915 ईस्वी तक प्रथम क्रांतिकारी चरण था। देखिए महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती प्रथम चरण के समय, उसको हम देखते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रीयवादियों का जो पहला चरण केंद्र महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चित्पावन ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वराज की प्राप्ति में प्रेम की भावना का विकास किया है और 22 जून 1897 ईस्वी को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे में एक प्लेग कमिश्नर रेंट्स एंड एमहर्स्ट की हत्या कर देते हैं, ठीक है। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को तो फांसी दे दी जाती है, लेकिन इससे भारतीय क्रांतिकारियों को एक नया दिशा और दशा देखने को मिलता है। विनायक दामोदर सावरकर
एवं गणेश सावरकर ने पुनः एक गुप्त संस्था मित्र मेला की स्थापना करते हैं। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना ये लोग जो कि 1899 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, जिसे आगे चल करके मतलब 1904 ईस्वी में मित्र मेला ही अभिनव भारत संस्थान के नाम से जाना गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत संस्थान बन जाता है। अब देखिए, ये महाराष्ट्र की बात चल रहा था, अभी कुछ और पॉइंट है। अभिनव भारत ने पांडुरंग वापट को, अभिनव भारत जो संस्थान थी 1904 में जिसकी स्थापना किया गया था, पांडुरंग वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए ये लोग पेरिस भेजते हैं। ठीक है, कहाँ गया था? जो रूसी क्रांतिकारी थे पूरे विश्व में फैले हुए थे, विशेष करके पेरिस में जो क्रांतिकारी थे उनसे, रूसी क्रांतिकारी जो पेरिस में शामिल थे उनसे ये लोग बम बनाने के लिए सीखने के लिए भेजते हैं। अनंत लक्ष्मण कानड़े नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मार देते हैं। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या की जाती है। इसके बाद तिलक को 18 मतलब जब तिलक ने इस तरह की बात की तो उनको 18 माह की सज़ा हो जाती है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था। ठीक है, बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन, मतलब बंगाल में जो क्रांतिकारी संगठन स्टार्ट हुए थे उसके बारे में, एक अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में किया जाता है और मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु और कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के भाई हैं ये। ठीक है, ये भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई हैं जिसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बारिंद्र नाथ घोष, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। इसने युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया और इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा एक संध्या और अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम का प्रकाशन किया जाता है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या करी। ठीक है, ये लोग किए क्या कि जो मुजफ्फरपुर का किंग्सफोर्ड था, ठीक है, मजिस्ट्रेट था, उसकी लोग हत्या का प्रयास करते हैं लेकिन हत्या कर नहीं पाते हैं। ठीक है, गलती से किसी अन्य व्यक्ति की, कनाडा की पत्नी और बीवी थी, उन लोगों की हत्या हो जाता। खुदीराम बोस तो वहीं पे फांसी दे दी जाती, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए प्लान बनाए थे। तो बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष ने अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष को उचित साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्हें क्रांतिकारी क्रिया से अलग होकर के पांडिचेरी चले जाते हैं और एक औराविले आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, जब इनमें अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा से बरी हो जाते हैं अरविंदो घोष, तो वहाँ से ये क्रांतिकारी गतिविधि से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेते हैं और पांडिचेरी जाकर के औराविले आश्रम की स्थापना करते हैं और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अजिंद सिंह, ठीक है, अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहिबने वतन, ठीक है, अंजुमन मोहिबने वतन नामक एक संस्थान की स्थापना करते हैं। अजीत सिंह ये भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है, और भारत माता नामक एक अखबार निकालते हैं। ठीक है, ये कौन थे? अजीत सिंह जी, ये भगत सिंह के चाचा जी थे। ठीक है, भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। विदेश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं उसके बारे में देखिए थोड़ा सा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में एक इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इस सोसाइटी के, ठीक है, ये होम रूल सोसाइटी एक तरह से हॉस्टल था। ठीक है, ये होम रूल सोसाइटी एक तरह से हॉस्टल था। ठीक है, जिसमें जो है कि मदन लाल ढींगरा वगैरह हो गए या जो भी यहाँ से भारत से क्रांतिकारी जाते थे इसी सोसाइटी में रहते थे, इसी हॉस्टल में रहते थे। मैडम भीकाजी कामा हो गई, ठीक है, ये हो गए, मतलब इसी होम रूल सोसाइटी की एक संस्थान थी। ठीक है, जिसका एक हॉस्टल था, उसमें लोग सभी लोग जा करके भारतीय क्रांतिकारी रहते थे वहाँ पे। सोसाइटी ने एक मतलब होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलिस्ट नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडियन हाउस नामक एक हॉस्टल की स्थापना की थी। ठीक, इसी की बात कर रहा था मैं। इंडिया हाउस नाम का एक हॉस्टल की स्थापना करता है जिसमें जो भी भारतीय क्रांतिकारी होते हैं या जो भारतीय छात्र होते हैं वहाँ पे जाकर के पढ़ना चाहते हैं, इस हॉस्टल में रह करके इंग्लैंड में डॉक्टरी या अन्य पढ़ाई कर सकते थे। करके इंडिया हाउस के जो सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, ठीक है, इंडिया हाउस के जो सदस्य थे मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन वायली के लंदन में ही मार करके हत्या कर देते, गोली मार देते हैं।
मैडम भीकाजी कामा जिन्हें कि भारतीय क्रांतिकारी की मां के नाम से भी जाना जाता था, 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन होता है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लेती हैं और राष्ट्रीय ध्वज को फहराती हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कहाँ पे फहराया गया था, स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में 1907 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ के नाम से इनको जाना जाता था। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मतलब भारतीय क्रांति के माँ के नाम से जाना जाता था। किसको? आपका मैडम भीकाजी कामा को। ये भी उसी में रहती थी, जो इंडियन हाउस नाम का हॉस्टल था उसमें ये भी रहती थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। इस संस्थान में गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका आगे नाम गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, इसका मूल नाम जो था गदर पार्टी का, इसके सोहन सिंह भाखना के द्वारा हिंद, ठीक है, हिंदुस्तान या हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसका पूरा नाम जो है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका इसका पूरा नाम था। ठीक है, पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका पूरा नाम था इसका। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, ठीक है, पूरा नाम इनका लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा युगांतर आश्रम की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में कौन करता है, तो गदर आंदोलन के द्वारा। युगांतर नामक एक पुस्तक इनका भी है, अरविंदो घोष का ये संस्थान है। ठीक है, वो एक पुस्तक है। राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप ने, ये भी इसमें गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1905 ईस्वी में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजा महेंद्र प्रताप थे, एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था, वो कहाँ पर था, तो काबुल में था। ठीक है, भारत से बाहर। कामागाटा मारू, ठीक, कामागाटा मारू 1914 ईस्वी, ठीक है, कामागाटा मारू 1914 ईस्वी में क्या था, एक जापानी जहाज था जिससे एक प्रवासी भारतीयों को, ठीक है, कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने, ठीक है, गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार को लेकर के सोहनलाल पाठक ने एक नेतृत्व में, ठीक है, सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में एक शोर कमेटी का गठन किया गया था। कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, आइए अब जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो तीसरा चरण था 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जो वीडियो पे हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम एक क्विज़ बनाए हैं। ठीक है, उस क्विज़ का लिंक टेलीग्राम में दिया गया है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आइए।